हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 28 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के काले, गोरे और हल्के जैसे रंग जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉरियल ग्रुप। तो लॉरियल ग्रुप यूनिलीवर ने हाल ही में घोषणा की कि फेयर एंड लवली फेयर शब्द को हटाएगी और हाल ही में लॉरियल ग्रुप ने यह भी अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की भी घोषणा की है। कुछ समय पहले अमेरिका से शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन कई देशों में फैल गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि जॉनसन्स बेबी ने भी ये कदम उठाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने कितने साल पुराने कैमरे बिजनेस को बेच दिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 84 साल। तो 84 साल जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने 84 साल पुराने कैमरे का बिजनेस बेच दिया है। अब यह कंपनी मेडिकल इमेजिंग उपकरण ही बनाएगी। जापान इंडस्ट्रियल पार्टनर ने ओलंपस के यह कारोबार को खरीदा है। अगला प्रश्न है, फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1.5 बिलियन डॉलर। तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने हाल ही में आर्थिक संकट झेल रहे देशों के लिए करीब 1.5 बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की है। अभी 211 देशों में से प्रति एक को 1 बिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा डेक्सामेथासोन। तो हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए डेक्सामेथासोन दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। साथ ही यूपीएसएसएफ की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगला प्रश्न, बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूवी इमेज मामी को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है करण जौहर। तो बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मामी की डायरेक्टर स्मृति किरण को इस्तीफा मेल किया है। अगला प्रश्न, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका IOCL होगा। तो IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक बैटरीज के चार्ज वगैरह के लिए की सुविधा के लिए इन चीज़ों को लॉन्च करने जा रही है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक डेविस कप फाइनल्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 साल। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक डेविस कप फाइनल्स को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब फाइनल मुकाबला 2021 में 22 नवंबर से होगा। साथ ही फेड कप का फाइनल भी अगले साल अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है। तो इसका सही उत्तर रूस होगा। कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रूस के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थे। अब हम 28 जून के देश दुनिया की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं।
1776 अमेरिकी क्रांति अमेरिका की जीत के साथ सुलिवन द्वीप में समाप्त हुआ। 1787 ब्रिटिश भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सर हेनरी जी डब्ल्यू स्मिथ का जन्म हुआ। 1829 विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी। 1846 एडोल्फ सेक्स ने वाद्य यंत्र सैक्सोफोन को पेटेंट कराया। 1857 नाना साहेब ने पिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। 1894 श्रम दिवस पर अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया। 1902 अमेरिकी संसद ने स्पूनर कानून पारित कर राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को कोलंबिया से पनामा नहर के अधिग्रहण का अधिकार दिया। 1914 ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्नांडिस और उनकी पत्नी सोफी की साराजेवो में हत्या हुई। यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। 1919 वार्सा की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1921 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ। 1926 गोतलिब डैमलर और कार्ल बेंज ने दो कंपनियों का विलय कर मर्सिडीज बैन की शुरुआत हुई। 1940 बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ। 1950 कोरिया युद्ध वामपंथियों के प्रति नरम रुख रखने के संदेह में करीब 1 से 2 लाख लोगों की बोडो लीग नरसंहार में हत्या हुई। 1975 भारत में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में सरकार ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू किया। 1981 तेहरान में भीषण बम विस्फोट इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी के 73 पदाधिकारी मारे गए। 1986 मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता लाल टेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। 1986 केंद्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को भी मातृत्व अवकाश देने का कानून बनाया। 1995 बाघों को शिकारियों से बचाने और उनके आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। 1996 भारत ने फिलिस्तीन नियंत्रण वाले गाजा सिटी में अपना मिशन खोला। तो दोस्तों ये हमारा 28 जून का करंट अफेयर था, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।